अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स के डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 मई बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सड़क हादसे में कमसिन लड़की हलाक, नानी जख्मी। मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोनुमा सड़क हादसे में नवासी हलाक और नानी जख्मी हो गई। पुलिस जरा के मुताबिक नारापल्ली से ताल्लुक रखने वाली महमूद खातून अपनी बेटी के घर से अपनी नवासी 11 साल तैयबा फातिमा को लेकर कल शाम वापस हो रही थी कि मेडीपल्ली घटकेसर के दरमियान बुलेट मोटरसाइकिल सवार ने इनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जबकि इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ लड़की जाबर न हो सकी। मोइनाबाद दोहरा कत्ल वाक़या, मज़ीद 6 खवातीन के कत्ल के मंसूबे का इंकिशाफ, मुतासिरा पुलिस से रुजू। मोइनाबाद में 2 खवातीन को कत्ल करके दफन कर देने के मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को यह हैरत इंकशाफ हुआ कि मुलजिम जोड़े ने 8 अफराद को कत्ल करने का मसवा बनाया था। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद टांडूर के इंदिरमा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली आबिदा बेगम और महबूब बी ने वहीं रहने वाले शोहर बीवी करीमा बेगम, रहमान और इनके रिश्तेदार को कुछ रकम बतौर कर्ज अदा की थी, लेकिन वो रकम अदा नहीं कर रहे थे, जिस पर मस्कुरा दोनों खवातीन ने इन पर दबाव डाला। लिहाजा मुलजिम ने रकम देने के बहाने पहले महबूब बी को मोइनाबाद के करीब वाक़े एक फार्म हाउस ले जाकर गला घोटकर इसका कत्ल कर दिया और लाश को वहीं दफन कर दिया। इसी तरह आबिदा बेगम के साथ भी यही किया गया। इस वाक़े की तहकीकात करते हुए पुलिस ने मक़तूल खवातीन के ढांचे बरामद किए और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान कल मुतल्लिक़ा पुलिस से तकरीबन 6 खवातीन रुजू हुई और इन्होंने दावा किया कि इस जोड़े को इन्होंने भी कुछ रकम बतौर कर्ज दी थी और वापसी के मुतालबे पर भी इन्हें एक फार्म हाउस तलब किया गया था, ताहम वो नागुज़र वजूहात की बिना पर वहाँ नहीं जा सके। लिहाजा इन्होंने इस जोड़े से जान को खतरा लायक होने का खदशा जाहिर करते हुए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की है। नलगुंडा की तुलबा की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट की एक 25 साल खातून जी नव्या की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वाज़ेह है 3 साल पहले इसकी MS डिग्री कंप्लीट करने के लिए ये खवातीन अमेरिका गई थी और तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वहाँ एक पार्ट टाइम काम कर रही थी। लिहाजा ये हादसा इतवार को उस वक्त पेश आया जब नव्या इसके 3 दोस्तों के साथ शिकागो में एक कॉलेज तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी। वरंगल में सांप फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार। सांपों को फरोख्त करने वाले एक शख्स को हैदराबाद DRI ओहदेदारों ने वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स इतवार को वरंगल में जिंदा सांपों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक खुसूसी इतला पर DRI हैदराबाद यूनिट ने फौरी मुकाम पर पहुंचकर इस शख्स को रोका और इसके बैग की तलाशी लेने पर इसके पास से 2 जिंदा सांप बरामद किए। फूड सेफ्टी हुक्म ने लुलु हाइपर मार्केट कुकटपल्ली का मुआयना किया। सफाई का निजाम इंतहाई खराब, दालों और बेसन में कीड़े पाए गए, 150 किलो अशिया जब्त। फूड सेफ्टी हुक्म ने लुलु हाइपर मार्केट के KPHP कॉलोनी का अचानक मुआयना किया। वाज़ेह मौसूला शिकायत की बुनियाद पर फूड सेफ्टी हुक्म ने ये कार्रवाई की। मुआयने के दौरान मार्केट के अहाते में कई संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ, जिसके तहत किचन के अंदर सफाई की खराब सूरत हाल पाई गई। इसके अलावा बचा हुआ यानी बासी खाना फ्रिज में पाया गया, जिससे हुक्म ने बरसर मौका तल्फ कर दिया। इसके साथ ही चंद अजनास में कीड़े पाए गए। इसके अलावा एक्सपायरी मुद्दत खत्म होने के करीब वाली अशिया की ग़िज़ाई पर गुमराहकिन लेबल भी पाए गए। लिहाजा मिलावट, मसूरी रंगों के इस्तेमाल और कीड़ों से मुतासरा बेचन के शोबे में ग़िज़ाई नमूनों की जांच के लिए लेबोरेटरी रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा फूड सेफ्टी हुक्म ने सरीफिन को मशवरा दिया है कि वो रिटेल दुकानों, सुपरमार्केट्स, बेकरियों और होटलों से ग़िज़ाई अशिया खरीदते वक्त दर्जा मोहताज रहें। तेलंगाना में शदीद गर्मी का कहर, हैदराबाद और वरंगल में रातें भी गर्म। तेलंगाना में जारी शदीद गर्मी की लहर अवाम के लिए संगीन मसला बनती जा रही है। खास तौर पर हैदराबाद और वरंगल जैसे शहरी इलाकों में दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई है। लिहाजा गुज़श्ता चंद दिनों से अवाम न सिर्फ दिन के वक्त शदीद धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रही है, बल्कि रात के औकात में भी दर्जे हरारत में कमी न होने के बायस शदीद बेचैनी महसूस की जा रही है। वाज़ेह सूरज गुरूब होने के बाद भी गर्मी का असर बरकरार रहने से शहरों को राहत नहीं मिल पा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मुसलसल 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा बरकरार है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के आदद शुमार के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से तकरीबन 2 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह वरंगल समेत तेलंगाना के कई अहम शहरी इलाकों में भी रात का दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वाज़ेह है वरंगल में रात का दर्जे हरारत मामूल से तकरीबन 2.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बताया गया है।
बकरीद के पेश नजर 28 मई को होने वाले इम्तिहानात रीशेड्यूल। ईद उल अज़हा के पेश नजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 28 मई को होने वाले डिग्री इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की जाएंगी। लिहाजा ये बात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मौलूग्राम ने बताई। इन्होंने वजाहत की है कि 27 मई को किसी इम्तिहानात का शेड्यूल नहीं है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऐलान कुर्दा तातीलात के पेश नजर इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्होंने मजीद बताया कि ईद उल अज़हा की तारीख में अगर कोई तब्दीली वाक़ई हो तो इम्तिहानात रीशेड्यूल किए जाएंगे। वाइस चांसलर ने मजीद बताया है कि इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.usmania.ac.in का मुशाहिदा किया जा सकता है, जहां पर मजीद अपडेट्स को पोस्ट किया जाएगा। निज़ाम कॉलेज में उर्दू मीडियम अक़लियती तलबा के लिए टीजी टेट की मुफ्त कोचिंग 30 मई से आगाज। टीजी टेट जून 2026 उर्दू मीडियम में शिरकत करने वाले अक़लियती तलबात के उम्मीदवारों के लिए निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में मुफ्त कोचिंग 10 मई से 13 जून को मुनक़्क़द की जाएंगी। लिहाजा ऐसे अक़लियती उम्मीदवार जो टीजी टेट जून 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बंडी संजय के बेटे के खिलाफ मजीद सख्त दफात का इजाफा। 10 साल से ज्यादा कैद या उम्र कैद की सजा भी मुमकिन। मुलजिम के जेर दरियाफ्त कैदियों के बैरक में मुंतकली। पोक्सो केस में गिरफ्तार बंडी भगीरथ के खिलाफ पुलिस ने मजीद सख्त दफात का इजाफा कर दिया है, जबकि पुलिस ने BNC की दफा 64(2) भी मुकदमे में दर्ज की है। लिहाजा मुतासरा कमसिन लड़की के साथ कई मरतबा अजमत रेजी के इल्जामात के पेश नजर तहकीकात करने वाले हुक्काम ने यह दफा शामिल की है। वाज़ेह है इस खतरनाक दफा के तहत जुर्म साबित होने पर 10 साल से ज्यादा की कैद, यहाँ तक के उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। इत्तलात के मुताबिक शुरुआत में केस की शिद्दत को कम करने की कोशिश की गई, जबकि 8 मई को मुतासरा नाबालिग लड़की की माँ जब पेट वजीराबाद पुलिस स्टेशन में जिनसे हरासानी की शिकायत दर्ज करवाने पहुंची तो पुलिस ने BNC की दफात 75, 74 और पॉक्सो एक्ट 2012 की दफात 11 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी दौरान जराये ने बताया कि बंडी साहिब भगीरथ को जेल हुक्काम ने आम कैदियों के साथ ही रखा है। राहुल गांधी वजीर आजम बनेंगे, रेवंत रेड्डी को यकीन। केरला में UDF हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला में VD साइथिसन की क़यादत में UDF हुकूमत की तकरीब में हल्फ बर्दारी की शिरकत के बाद इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे। हैदराबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन के जरिए सिर्फ 3 घंटों में सफर जल्द मुमकिन। मुल्क की माशी दारुल हुकूमत मुंबई तक हैदराबाद से सिर्फ 3 घंटों में सफर का ख्वाब जल्द हकीकत बन सकता है। लिहाजा हैदराबाद पुणे मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रियासती हुकूमत को इसकी इतला दे दी है। वाज़ेह है इस मौजूदा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत ट्रेनें 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी और हैदराबाद से मुंबई का सफर कम से कम 2 घंटे 55 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 13 मिनट में मुकम्मल हो सकेगा। TG/PG ई-सेट का शेड्यूल जारी। इम्तिहानात 28 मई से होंगे। तेलंगाना में पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और फार्मासिस्ट कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़्क़द होने वाले TG/PG ई-सेट ऑनलाइन इम्तिहानात का शेड्यूल JNTU और तेलंगाना एजुकेशन काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर जारी कर दिया है और इस साल ये इम्तिहानात 28 मई से 31 मई तक 4 दिनों के दौरान मुनक़्क़द किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 19 मज़ामीन के लिए इस मरतबा 26,005 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। इनमें से सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 10,006 और फार्मेसिस्ट के लिए 8,248 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि सबसे कम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 10 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने KBR पार्क के अतराफ दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़ KBR नेशनल पार्क के अतराफ दरख्तों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज अहम उबरी हुक्म जारी करते हुए रोक लगा दी। वज़ीर सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों की तोसी के कामों के लिए दरख्तों की कटाई के रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त व समाअत करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किए। वजीर सीता अक्का ने PG लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लिखा। वजीर पंचायत राज व दही तरक्की सीता अक्का ने पीर को तेलंगाना PG लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में शिरकत करते हुए नौजवान नस्ल को ये पैगाम पहुंचाया कि तालीम के हुसूल के लिए उम्र की कोई कैद नहीं हुआ करती और किसी भी उम्र में हुसूल तालीम के जरिए अपने ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है। बहादुरपल्ली में फी मुरब्बा गज अराजी की कीमत 40,500 रुपए। राजेश सेवाग्रोह के ओपन प्लॉट्स की फरोख्त को जबरदस्त रद्द अमल। 83 करोड़ की आमदनी। राजेश सेवाग्रोह कॉर्पोरेशन के जेर एहतमाम मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद ओपन प्लॉट्स की खरीदारी के लिए अवाम की जानिब से बेहतरीन रद्द अमल सामने आया है। लिहाजा किसी तनाज़े के बगैर बुनियादी सहूलतों से आरास्ता और बेहतर तरक्की याफ्ता इन प्लॉट्स को फ्यूचर सिटी और ऑटन रूट के करीब वाक़ई होने की वजह से काफी मांग हासिल है। मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम ने बताया कि थ्रू लेआउट में प्लॉट्स खरीदने के लिए बोली दहिंदगान के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया और ज्यादा से ज्यादा 45,500 रुपए फी मुरब्बा गज की कीमत पर प्लॉट्स फरोख्त हुए। हर 3 में से एक हैदराबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार।
हैदराबाद के माहिर डॉक्टरों ने शहरी आबादी में हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते हुए रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि शहर में तकरीबन हर 3 में से एक बालिग शख्स इस मसले का शिकार है। लिहाजा 18 से 25 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के मौके पर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर के ज़रिए उन्वान मुनक़दा मुहिम के दौरान डॉक्टरों ने बाकायदा जाँच, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और बर वक्त तबी जाँच की जरूरत पर जोर दिया। माहिरीन के मुताबिक नफ्स से ज्यादा अफराद अपने हाई ब्लड प्रेशर से लाइल्म रहते हैं क्योंकि इब्तदाई मराहल में इसकी अलामत जाहिर नहीं होती। लिहाजा डॉक्टरों ने हाइपरटेंशन को खामोश खादिल करार देते हुए बालिग अफराद को साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर चेक करने का मशवरा दिया, जबकि मोटापे, ज़्यादतीस, ज़हनी दबाव, सुस्त तर्ज जिंदगी जैसे खतराती अवामिल रखने वालों को ज्यादा बार जांच कराने की ताकीद की। चांदी की कीमत में इजाफा, सोने की कीमत बरकरार। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को भी चांदी की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सरफ एसोसिएशन ने बताया कि पीर के रोज दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,62,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,000 रुपए के इजाफे के साथ 2,76,000 रुपए में फरोख्त हुई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की अब खैर नहीं, मसनूई ज़ुबान पर मुबनी एप्लीकेशन सॉक-आई का आगाज। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और उकसाने वाले मवाद वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस सॉक-आई के नाम से मसनूई ज़ुबान पर मुबनी एप्लीकेशन का आगाज किया है। वाज़ेह है, इस नए निज़ाम को हैदराबाद पुलिस के IT शोबे ने इस मकसद से तैयार किया है कि शहर में अमन को मुतासिर करने वाले ऑनलाइन झूठी मुहिम चलाने वालों की निशानदही की जा सके और समाजी दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों का मुसलसल तज्जिया किया जा सके। वाज़ेह साबिक में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में अमले की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सॉक-आई के जरिए ये अमल खुद अंदाज में मुसलसल अंजाम पाएंगा। लिहाजा इसमें मौजूद इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट डैशबोर्ड के जरिए डायल 100 कॉल्स, अंदरून इंटेलिजेंस मालूमात और शहर में पेश आने वाले अहम वाक़यात की तफसीलात एक ही जगह जमा हो जाएंगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में कार्गो टर्मिनल का आगाज। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में कार्गो टर्मिनल 2 का आगाज किया गया है। वाज़ेह है, ये कार्गो टर्मिनल मुल्की और गैर मुल्की कार्गो की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये टर्मिनल तकरीबन 50,000 मेट्रिक टन सालाना की हैंडलिंग की सलाहियत के साथ काम शुरू करेगा। सरकारी स्कूल में 6वीं तक 10वीं क्लासेस के तलबा को मुफ्त वर्क बुक्स तकसीम का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तालीमी निज़ाम में एक अहम तब्दीली लाते हुए नए तालीमी साल 2026-27 से 6वीं तक 10वीं जमात के तलबा को भी वर्क बुक्स फ्री में फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह है, अब तक ये सहूलत सिर्फ पहली से 5वीं जमात तक ही महदूद थी, लेकिन इसकी कामयाबी को देखते हुए अब इसे हाई स्कूल के तलबा तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा इस फैसले से रियासत के तमाम सरकारी स्कूल, मॉडल स्कूल और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तकरीबन 12 लाख तलबा का मुस्तफिद होंगे। फी इन्वेस्टमेंट की नई स्कीम से तलबा और प्रोफेशनल कॉलेजेस को मुश्किलात का सामना। 9,000 करोड़ के बकायाजात पर तातिल बरकरार, हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद फंड्स की अदम इजराई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तालीमी साल 2026-27 से फीस इन्वेस्टमेंट की नई पॉलिसी पर अमल दरामदी की सूरत में प्रोफेशनल कॉलेजेस और तलबा को दुश्वारी का सामने का इम्कान है। वाज़ेह हुकूमत ने फी इन्वेस्टमेंट की मौजूदा स्कीम और तरीक़ाकार को तब्दील करने के लिए जियो नंबर 7 जारी किया है, जिसके तहत तालीमी फीस रास्त तौर पर तलबा के बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएंगी। वाज़ेह है, गुज़िश्ता साल तक ये रकम कॉलेजेस के बैंक अकाउंट्स में जमा की जाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद स्कॉलरशिप, फीस बाज़ अदायगी और ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायाजात जारी नहीं किए गए। फी इन्वेस्टमेंट के मसले पर खानगी प्रोफेशनल कॉलेजेस, जिनमें अक़लियती कॉलेज भी शामिल हैं, इन्होंने हड़ताल की धमकी दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने मरहलेवार तौर पर बकायाजात जारी करने से इत्तेफाक किया। बताया जाता है कि फीस बाज़ अदायगी के बकायाजात तकरीबन 9,000 करोड़ हैं, जबकि कॉलेज की जानिब से भी तलबा को फीस की अदायगी के लिए दबाव बनाया जा रहा है और कई कॉलेजेस में दस्तावेज की इजराई से इनकार कर दिया गया। वाज़ेह हुकूमत और काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से कॉलेज को वार्निंग के बावजूद कॉलेज इंतजामिया फीस की अदायगी पर इंतजार कर रहा है, जबकि बाज़ कॉलेजेस ने हॉल टिकट, सर्टिफिकेट्स और दीगर तालीमी असनाद की इजराई के लिए मुकम्मल फीस अदा करने का मुतालबा किया है। कॉलेजेस का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बकायाजात की इजराई के बाद तलबा को रकम वापस कर दी जाएंगी। अब जबकि हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से फी इन्वेस्टमेंट की रकम रास्त तौर पर तलबा के अकाउंट्स में जमा करने का फैसला किया है, ऐसे में कॉलेजेस को फीस के हुसूल में दुश्वारियों का अंदेशा है। हुकूमत की जानिब से पहले ही गुज़िश्ता 3 वर्षों के बकायाजात जारी नहीं किए गए और नई स्कीम के तहत तलबा के अकाउंट्स में पैसे जमा कराने के इम्कानात भी मुबहम दिखाई दे रहे हैं। मरकज से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी की मसाई। अर्बन चैनल फंड्स के तहत तेलंगाना ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर तजावीज़ रवाना की। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से शहरी इलाकों की तरक्की के लिए कायम करदा अर्बन चैनल फंड से 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की तकमील का मसौदा बनाया है। वाज़ेह मरकजी हुकूमत ने बजट में 1 लाख करोड़ के कॉर्प फंड से अर्बन चैनल फंड के क़याम का ऐलान किया, जिसके तहत मुल्क में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए पूरी रियासतों के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे।
हर खानदान को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की सहूलत। बाविखार प्रोग्राम शुरू करने हुकूमत तेलंगाना का फैसला। रियासत के हर खानदान को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस फायदा फराम करने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इंदिरम्मा कुटुंबा जीविता बीमा पदकम के नाम से एक बाविखार प्रोग्राम शुरू कर रही है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक इस स्कीम के कामयाब निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम मुतल्लिका ओहदेदार और स्टेक होल्डर्स के साथ तबादला ख्याल करने की गर्ज से 19 मई की शाम 5 बजे काबीनी ज़िली कमेटी हंगामी इजलास मुनक़द करेंगी। वाज़ेह रही ये इजलास डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मुनक़द किया जाएगा। UAPA के मुल्ज़िमीन भी जमानत के मुस्तहक़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत से इनकार से मुतालिक दूसरी बेंच के फैसले पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को एक कायदा करार देते हुए 5 जनवरी के अपने फैसले पर ही सवाल उठाया, जिसमें 2020 दिल्ली फसादात साजिश के केस में जहदकारों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। मगरबी बंगाल में जून से इमाम और मोज़िन का अजाजिया बर्खास्त। पुजारियों के लिए भी इमदाद बंद कर दी जाएंगी। काबीना का फैसला। दिगर पसमानदा तबकात की मौजूदा फहरिस्त भी खत्म। मगरबी बंगाल में बीजेपी की सुवेंदु अधिकारी की हुकूमत ने रियासती काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए हैं। इनमें एक अहम फैसला मजहबी बुनियादों पर सरकारी इमदाद रोक देने का फैसला किया गया, जिसके तहत अब इमाम और मोज़िन के अलावा के पुजारियों को भी माहाना अजाजिया नहीं दिया जाएगा। मजीद मगरबी बंगाल हुकूमत ने कहा है कि माह जून से इस अजाजिया की इजराई रोक दी जाएंगी। रुपए की कदर में गिरावट पर हिंदुस्तानी तलबा और सरपरस्तों पर शदीद माली बोझ। अखराजात में गैर मामूली इजाफा, मुकर्रर फीस से इजाफी रकम अदा करने पर मजबूर। रुपए की कदर में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट हिंदुस्तानी तलबा और इनके वालिदैन और सरपरस्तों के लिए शदीद माशी मुश्किलात और बोझ का सबब बनने लगी है। लिहाजा डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपए की कदर में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में जो तलबा बैरून जामात में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके अखराजात में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। लिहाजा दुनिया के किसी भी मुल्क में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा को इन ममालिक के मुकामी करेंसी में अपनी तालीमी फीस अदा करनी होती है और अमरीकी जामात में तालीम हासिल करने वाले तलबा को डॉलर में अपनी फीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान रुपए की कदर में रिकॉर्ड की गई गिरावट के नतीजे में हिंदुस्तानी तलबा को अपनी फीस से काफी ज्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है। लिहाजा जिन तलबा के वालिदैन और सरपरस्त हिंदुस्तान से अपने बच्चे की तालीमी फीस और इनके अखराजात रवाना करते हैं, इन पर शदीद माली बोझ आयद होने लगा है, क्योंकि अचानक डॉलर की कीमतों में इजाफे के नतीजे में इन्हें ज्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश में तीसरे और चौथे बच्चे की पैदाइश पर डॉक्टर्स की तनकीद। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सीवा रंजन संतोष ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद की, जिसमें हुकूमत ने तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे की पैदाइश पर 40,000 रुपए देने की तरगीब का ऐलान किया था। लिहाजा इस डॉक्टर ने तनकीद करते हुए सवाल किया कि एक वक्त की माली मदद क्या बच्चे की तवील मुद्दत की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होंगी। तेल कंपनी को रोजाना 750 करोड़ रुपए का नुकसान। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी को शदीद माली बोझ का सामना है, लिहाजा इन्हें पेट्रोल डीजल के दाम में हालिया इजाफे के बावजूद रोजाना तकरीबन 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वजारत पेट्रोलियम सुजाता शर्मा ने पीर के दिन ये बात बताई। इसके अलावा फ्यूल सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल पर इन्होंने तयखुन दिया कि हिंदुस्तान के पास इसका काफी जखीरा मौजूद है और मुल्क के किसी भी हिस्से से खिलत की कोई इतला नहीं है। रियासत में पेट्रोल डीजल और LPG की कोई खिल्लत नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर के रोज वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में पेट्रोल डीजल और LPG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तकम है और मौजूदा तलब को पूरा करने के लिए काफी जखीरा मौजूद है, जबकि रियासत में फ्यूल की खिल्लत की अफवाह को मुस्तरद भी कर दिया गया। लिहाजा OMCs के रियासती सतह के कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां सप्लाई की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी हुई हैं और लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने और तहसील को तेज करने के लिए जरूरी इकदाम भी कर रही है। लिहाजा मई के पहले 15 दिनों के दौरान रियासत में पेट्रोल की सप्लाई में 14.2%, जबकि डीजल की सप्लाई में 15.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। OMCs ने यह भी बताया कि गर्मी की शिद्दत के बायस घरेलू LPG बुकिंग में कमी आई है और सारिफिन की जानिब से किसी भी किस्म की घबराहट में बुकिंग नहीं की गई। जारी माह के दौरान अब तक तेलंगाना भर में 20.6 लाख घरेलू LPG सिलेंडर्स फराहम किए गए, जिसे ओहदेदारों ने मौसम के लिहाज से मामूल करार दिया। ई फार्मेसियों के खिलाफ कल हैदराबाद में मेडिकल शॉप्स बंद। हैदराबाद, सिकंदराबाद और इतराफ के अजला में हजारों मेडिकल शॉप्स मालिकिन ने 20 मई को एक रोजा बंद मनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह ये एहतजाज गैर मुनज़्ज़म ऑनलाइन ई फार्मेसियों और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की जानिब से अद्वियात पर गैर मुंसिफाना रिवायतों के खिलाफ किया जा रहा है। मोदी को नॉर्वे का सबसे बड़ा एजाज। नॉर्वे ने पीर के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन एजाज रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रेनेड क्रॉस से नवाजा है। लिहाजा नॉर्वे के बादशाह हेरोल्ड बेंजिम ने इन्हें इस बावकार एजाज से सरफराज किया।
ईरान का मुत्तहिदा अरब अमीरात को सख्त इंतबाह। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजा ने मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल के ताल्लुकात पर सख्त रद्द देते हुए खबरदार किया है कि ईरान खित्ते में इजरायली सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए है। मोहसिन रजाई ने अपने बयान में कहा कि तेहरान मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात रवाबित से पूरी तरह आगाह है। ईरान ने 14 नकात पर मुबनी अपनी नई अमन तजावीज़ अमेरिका को रवाना की। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नकात पर मुबनी अमन तजावीज़ रवाना कर दी है, जिनका मकसद सफारती तातील के दौरान जंग को खत्म करने के सिम पेशते रफत है। इस दौरान ईरान के सदर मसूद पशकियान ने कहा कि इनका मुल्क किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी ओहदेदारों ने बताया कि तेहरान ने जो तजावीज़ रवाना की है, इनमें कहा गया है कि जंग खत्म करने पर मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, जबकि न्यूक्लियर का मसला आइंदा मरहले के लिए मुलतवी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।